माघ महीने के सर्वश्रेष्ठ 3 दिनों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। आइए जानते हैं इन 3 तिथियों का महत्व और उपाय। आप जानते होंगे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा है। इस बार की एकादशी जया एकादशी के रूप में जानी जाएगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार आपको कब व्रत रखना है। इसके साथ हम उपाय और पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, द्वादशी मिश्रित एकादशी गृहस्थ जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। इस कारण से इस बार की जो एकादशी है, जो कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो इस बार से आप नए तरीके से व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी की शुरुआत होगी 28 जनवरी 2026 शाम को 4:33 से और एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी 2026 1:55 के आसपास हो रहा है समय। ऐसे में 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये द्वादशी मिश्रित एकादशी है। उदयकालीन तिथि की मान्यता करते हुए ये एकादशी, जो द्वादशी मिश्रित एकादशी है, ये 29 तारीख को सबसे सुंदर और श्रेष्ठ है। और जो दसवीं तिथि के नियम माने जाएंगे वो 28 तारीख को माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर 28, 29 और 30 तारीख को ये 3 दिन बहुत ही सुंदर हैं। इसमें दसवीं एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी भी होगी। इस बार प्रदोष का व्रत शुक्रवार यानी कि 30 तारीख को किया जाएगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र भी हो रहा है। दसवीं एकादशी और द्वादशी जो है, तीनों दिन बहुत ही चमत्कारी के दिन है। तो 29 तारीख को आप एकादशी और 30 तारीख को आपको प्रदोष का व्रत करना है। जैसा कि आपको पता है, एकादशी चमत्कारी रूप में है। 29 तारीख को व्रत करेंगे और 30 तारीख को अपने व्रत को खोलेंगे। 30 जनवरी 2026 सूर्य उदय के बाद 9 बजे तक आप किसी भी समय अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। साथ के साथ 29 तारीख जिस दिन एकादशी है, उस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा, अर्थात हर कार्य की जीत का जो समय रहेगा 12:18 से 1:01 के आसपास का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा किसी भी नए और शुभ काम की शुरुआत करने का। और जान ले, आप व्रत रखें या ना रखें, परंतु दसवीं एकादशी और द्वादशी त्रयोदशी पर आप उपवास करें या ना करें, परंतु आप ध्यान रखें, प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें, उड़द, मसूर की दाल, इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन दिनों में किया गया पुण्य जितना फल देता है, उतना ही आप जो गलत कर्म करते हैं उसका 1000 गुना नुकसान के लिए भी दिन जाने जाते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर आप कोई व्रत नहीं कर सकते, कोई नियम नहीं ले सकते, तो इन 3 दिनों में कोशिश करें किसी भी पेड़ की पत्तियां ना टूटें। एकादशी जब से लग जाएगी, और आप सब द्वादशी का भी ध्यान रखें। साथ के साथ जिस दिन आप प्रदोष का व्रत करेंगे, उन दिनों में आप तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। पहले से प्रयोग में आ रही चीजों को आप प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है या फिर महादेव के मंदिर में, कहीं भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ये कोई भी कामना हो उसके तहत इस उपाय को आप कर सकते हैं। कोशिश करें एकादशी के दिन यानी कि गुरुवार के दिन गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और मंदिर में पूजा पाठ करें तो उसमें भी गंगा जल जरूर से एक जल का लोटे में जरूर से मिलाकर रखें। गंगा जल जो है हमारे पितरों को भी सुख देता है। एकादशी वाले दिन शिवलिंग पर एकादशी के दिन जो है गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं और स्वधा 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 3 बार बोला जाए तो आपको बता दें, पितृदोष समाप्त हो जाता है। वहीं श्रद्धा स्तोत्र का पाठ करना भी अनंत गुना लाभ देता है। आप तीनों तिथियों में कोशिश कर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन ये उपाय जो है कहीं भी आप कर सकते हैं, चाहे घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में। आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र नहीं हो तो ठीक है, नहीं पहले से प्रयोग की हुई भी आप ले सकते हैं। वही एक समी का पत्ता लेना है, एक सफेद और एक लाल फूल ले लेना है। कांता चक्र भगवान की जय, शिव नारायण भगवान की जय। जैसा कि आपको पता है शिव नारायण का ही दिन है, तो आप शिव नारायण का ध्यान करें। एक बेलपत्र, एक समी पत्ता, लाल और सफेद फूल अपने हाथ में रख लें। अपना नाम गोत्र बोलकर और जो आपकी मनोकामना, तीनों तिथियों में आप कभी भी किसी भी समय माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग पर अपने इच्छा कामना कहते हुए समर्पित कर दें। श्री नारायण की पूजा से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं महादेव की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। इस दसवीं एकादशी, द्वादशी या फिर त्रयोदशी पर इसका अनंत गुना आपको लाभ मिलता है। तो 3 तिथियों पर इस सर्वश्रेष्ठ कार्य को करें। वही एक कार्य है जो कि आपको बहुत ही जरूरी है करना है, आप बेलपत्र की जड़ को अपने घर ले आए। वहीं तुलसी की लकड़ी या तुलसी की जड़ को भी घर ला सकते हैं। महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र पेड़ की जो जड़ होती है उसे किसी पत्थर पर घिसकर इसका चंदन बना लें और भगवान शिव का इससे श्रृंगार करें। ये स्वर्ण सिंहासन से भी ज्यादा महादेव को प्रिय है। तो आप इन 3 तिथियों में कोशिश करें, दसवीं एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी पर बेलपत्र की पेड़ की जड़ को ला करके उसको घिस करके उसका चंदन बना लें और शिवलिंग का बहुत ही खूब सुंदर तरीके से श्रृंगार करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर माना जाता है। वहीं श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी बहुत प्रिय है। तुलसी की लकड़ी को भी घिसकर हरी चंदन बना लेते हैं
और उससे श्री नारायण का श्रृंगार करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वहीं तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाते हैं तो इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। ये दोनों कार्य तो आपको करने ही करने हैं। तीसरा कार्य आपको ये करना है और आपको यहाँ पर करनी है पीपल देवता की पूजा। पीपल के वृक्ष में महादेव का वास होता है, श्री नारायण, ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी का वास होता है और तीनों तिथियां सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारे साथ हैं। तीनों तिथियों पर अपने संतान की कामना करते हुए वहीं बेलपत्र वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाकर वहाँ पर बैठकर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लें। अगर उसका पूजन कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। कोशिश करें या तो बेलपत्र वृक्ष की या फिर पीपल वृक्ष की बहुत ही सुंदर तरीके से पूजन करें। दोनों ही वृक्ष की जड़ों में दीप दान करें। छोटा सा पार्थिव शिवलिंग अपनी कामना कहते हुए अगर बना लेते हैं। तुलसी में सिर्फ दीप दान करें एकादशी के दिन। वहीं 5 जगह पर आप दीप दान का नियम भी लें। नंबर 1, घर के दरवाजे पर दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। घर की रसोई, घर का मंदिर, महादेव का मंदिर, श्री नारायण के मंदिर में, इन 5 स्थानों पर आप दीप दान अवश्य करें। एक काम आप और कर सकते हैं। दशमी, एकादशी और द्वादशी पर आप 3 बार स्वधा 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 बोलकर रोटी के 2 टुकड़े करके उसपे थोड़ा सा गुड़ रखकर दशमी, एकादशी और द्वादशी पर गौ माता को खिला देते हैं। ये भी बहुत सुंदर परिणाम देता है। वहीं बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरा मूंग जरूर से समर्पित करें। जी हाँ, हरा मूंग, हरी इलायची भी चढ़ाइएगा। वहीं गुरुवार के दिन चने की दाल, शिवलिंग पर पीला फूल कनेर का जो होता है और पीला चंदन जरूर से समर्पित करें। वहीं शुक्रवार के दिन लाल फूल इत्र जरूर से शिवलिंग पर समर्पित करें। इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। 3 तिथि हैं सर्वश्रेष्ठ रूप में भगवान को भोग प्रसाद समर्पित